हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मुनव्वर फारूकी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और अपने जोक से दुनिया को हंसाते हैं, लेकिन इनके साथ कंट्रोवर्सीज भी होती रहती है। और अभी इन्होंने ट्वीट करके बोला है कि आई एम डन, गुड बाय, क्योंकि इनका एक शो था जिसका नाम डोंगरी टू नोवेयर था और ये बैंगलोर में होना था, जिसे पुलिस ने परमिशन ही नहीं दी। और पिछले 2 महीनों में मुनव्वर फारूकी के 12 शो कैंसिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ट्विटर पर एक इमोशनल मैसेज देते हुए कॉमेडी से गुड बाय बोल दिया। तो क्या है मुनव्वर फारूकी का मामला और उनके साथ कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है, आज इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, मुनव्वर फारूकी's बैंगलोर शो ऑल्सो कैंसल्ड, हेट वॉन, आई एम डन, सेज कॉमेडियन। ये हिंदुस्तान टाइम्स का है। दिस इज द एंड, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी आफ्टर बैंगलोर पुलिस कैंसल शो। Comedian Munawwar Farooqui indicated that he may not do any more shows after at least 12 of his shows were cancelled in the last 2 months due to threats from right-wing groups. नफरत जीत गई, आर्टिस्ट हार गया। आई एम डन, गुड बाय, इनजस्टिस। इन्होंने ऐसा ट्वीट करके बोला है। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर 28 नवंबर 2021 को बैंगलोर के गुड शेफर्ड ऑडिटोरियम में इनका शो था, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने मुनव्वर फारूकी को कोई परमिशन नहीं दी शो करने की। इसके जवाब में पुलिस ने बताया कि मुनव्वर फारूकी एक विवादित शख्स है और ऐसा करने पर राइट विंग आउटफिट जैसे बजरंग दल और दूसरे संगठन की तरफ से प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस वजह से हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। आप देख सकते हैं, ए लेटर वाज सेंड बाय द अशोकनगर पुलिस स्टेशन इन सेंट्रल बेंगलुरु ऑन सैटरडे टू कर्टेन कॉल द ऑर्गेनाइजर ऑफ द शो आस्किंग फॉर द शो टू बी कैंसल्ड। यानी कि पुलिस ने यहाँ पर एक लेटर भेजा जिससे शो को कैंसिल कर दिया जा सके। It is learned that cases have been registered against him, यानी मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट कई सारे केसेस रजिस्टर्ड है इन सेवरल स्टेट, यानी कई राज्यों में। There is a credible information that several organizations propose this stand-up comedy show and this could create chaos and disturb public peace and harmony which may further lead to law and order problems. तो इस लेटर में यही बोला गया है कि मुनव्वर फारूकी जो है इनके ऊपर कई सारे केसेस रजिस्टर हैं कई सारे राज्यों में। तो हमारे पास काफ़ी पुख्ता जानकारी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पब्लिक पीस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम ये शो चैरिटी के लिए कर रहे हैं और पूरा शो कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार को समर्पित है। इससे पहले मुनव्वर फारूकी के पिछले 2 महीनों में 12 शो रद्द कर दिए गए हैं, जिससे मुनव्वर फारूकी अंदर से टूट गए। आप देख सकते हैं, फॉलोइंग फारूकी इज रिलीज फ्रॉम इंदौर जेल, 3 ऑफ हिज शो शेड्यूल्ड इन सूरत, वो कैंसिल हुए। अहमदाबाद में था वो कैंसिल, वडोदरा कैंसिल इन सितंबर आफ्टर थ्रेट्स फ्रॉम बजरंग दल। ये हिंदू आउटफिट है राइट विंग वाला। दिस वाज फॉलोड बाय हिज शोज गेटिंग कैंसिल इन अक्टूबर इन मुंबई, मुंबई में भी कैंसिल हुआ। आफ्टर द बजरंग ने थ्रेटन टू बर्न द वेन्यू डाउन इफ द शो वाज नॉट स्टॉप। बजरंग दल ने ऐसा कहा था कि अगर शो हुआ तो हम पूरे वेन्यू को ही जला देंगे। नवंबर में 2 शो थे रायपुर में, वो भी बजरंग दल की वजह से कैंसिल हुए। यानी कि इन्होंने पिछले 2 महीनों में 12 शो थे इनके, वो पूरी तरह से कैंसिल हो गए, जिससे ये अंदर से टूट गए। और उन्होंने एक ट्वीट लिखी, आप देख सकते हैं, ये 28 नवंबर को सुबह 11:23 पर लिखा गया, नफरत जीत गई, आर्टिस्ट हार गया, आई एम डन, गुड बाय, इनजस्टिस। लेकिन अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो 1 जनवरी 2021 में न्यू ईयर के मौके पर हुई थी। ये इंदौर में अपना शो कर रहे थे और 120 के लगभग लोग थे वहाँ पर, यानी ऑडियंस। वहाँ पर बीजेपी एमएलए मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ वहाँ पर आ पहुँचते हैं। एकलव्य गौड़ राइट विंग ग्रुप हिंदू रक्षक संगठन चलाते हैं। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर केओस कर दिया और हमला बोल दिया। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आई और मुनव्वर फारूकी को सेक्शन 295 के तहत अरेस्ट कर लिया गया। रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने पर यह धारा लगाई जाती है। एकलव्य गौड़ ने बताया कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया और अमित शाह का मजाक उड़ाया है, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी को और उनके साथ 3 और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। फिर होती है पुलिस जांच और पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि मुनव्वर फारूकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इंदौर के सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी। 2 बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। फिर वो हाई कोर्ट गए, जहां उन्हें फिर जमानत नहीं दी गई। फिर 7 फरवरी को, यानी 37 दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट की, लेकिन फिर भी इंदौर जेल ने उन्हें नहीं छोड़ा और बोला कि अभी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आए हैं। फिर उन्हें प्रयागराज पुलिस को हैंडओवर करने की भी तैयारी की जा रही थी, लेकिन उनके वकील ने बोला कि ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जा रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो जमानत के ऑर्डर दे दिए थे, लेकिन फिर भी जेल प्रशासन नहीं छोड़ रहा था, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाता है। फिर 7 फरवरी को इंदौर पुलिस ने जेल के पीछे के रास्ते से निकाला था। इसके बाद उन्होंने अपना शो करना शुरू किया, लेकिन फिर आता है शो को कैंसिल करने का दौर।
तो बेंगलोर में जो शो होने वाला था वो इनका 12वां शो था जो कैंसिल हो गया, क्योंकि लगातार राइट विंग हिंदू ग्रुप से इन्हें थ्रेट्स मिल रहा था, अगर आपने शो किया तो हम उस जगह को जला देंगे और तोड़ फोड़ कर देंगे। मैं आपको उनकी पोएम दिखा देता हूँ। इनकी नफ़रत का बहाना बन गया हूँ, हंसाकर कितनों का सहारा बन गया हूँ, टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते हैं मैं सितारा बन गया हूँ। आई थिंक दिस इज़ द एंड। माई नेम इज़ मुनव्वर फारूकी एंड दैट्स बीन माई टाइम। यू गाइज वर वंडरफुल ऑडियंस। गुड बाय, आई एम डन। तो क्या यहाँ पर सच में नफरत जीत गई? तो देखिए, धर्म जो है वो काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म का मजाक उड़ाते थे, लेकिन यहाँ तो आज तक पुलिस को वो क्लिप ही नहीं मिली जिस पर सारा विवाद हुआ। तो जिस चीज़ को लेकर बेंगलोर में पुलिस जस्टिफिकेशन दे रही है वो तो कभी हुई ही नहीं, तो यहाँ पर पुलिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और रही बात हिंदू ग्रुप्स के थ्रेट की, तो क्या वहाँ की पुलिस में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जिससे वो उन हिंदू ग्रुप्स के खिलाफ कड़े कदम उठाए, क्योंकि यहाँ पर धमकी देने वाले हिंदू ग्रुप्स हैं, मुनव्वर फारूकी नहीं। और ऐसा करने के बाद पुलिस ने मुनव्वर फारूकी के राइट टू स्पीक का वायलेशन किया। तो यहाँ पर जो भी मुनव्वर फारूकी के साथ हुआ वो पूरी तरह से गलत है और इसी के कारण उन्होंने अपना स्टैंड अप कॉमेडी का कैरियर ही ख़त्म कर दिया। और वैसे ये गुजरात एंटी मुस्लिम के विक्टिम भी हैं। 28 जनवरी 1992 को इनका जन्म गुजरात में हुआ था। 2002 में एंटी मुस्लिम दंगे के दौरान इनकी फैमिली भी इम्पैक्ट हुई थी। फिर इनकी फैमिली गुजरात छोड़कर मुंबई आ गई। इनके फादर जब बीमार हुए तो 17 साल की उम्र में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। शुरू में इन्होंने बर्तन की दुकान पर काम शुरू किया, इसके बाद ही ग्राफिक डिज़ाइनर का काम भी कर चुके हैं। 2017 में इन्होंने OTP पर एज ए कॉमेडियन काम करना शुरू किया। लेकिन जो भी हुआ है वो पूरी तरह से गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का जो भी काम था वो काम उन्होंने नहीं किया है, जिसकी वजह से एक कॉमेडियन ने अपना काम ही छोड़ दिया। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।